Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लेकिन अब सरकार थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है, इस वजह से आज हम चाय बेच रहे हैं। तो मेरा बताना चाहता है कि मेरा रिजल्ट भी हुआ, रिजल्ट होने के बावजूद मेरा जॉब नहीं हुआ। फिर हम सोचे कि अब भाई खर्चा तो मानेगा नहीं, खर्चा बढ़ते जाता है। लेकिन रोजगार स्टार्ट करने के बावजूद भी जो है सरकार जो है ये नहीं चाहता है कि कोई रोजगार करे। कि ऐसा कंडीशन होगा तो आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। मेरा तो विचार है कि बीजेपी का सरकार ना हो, एनडीए का सरकार हो। जो बहाली रुका हुआ है वो बहाली लगातार आ जाए, उसमें हम लोग को कहीं मौका मिल जाए। देखिए, एक भीड़ जमाना एक वोट डालने में अंतर होता है। पटना में इस वक्त हम हैं मरीन ड्राइव पे। थोड़ी चाय हमको भी पिलाइएगा क्या? जरूर, क्यों नहीं। अच्छा। 100% पिलाएंगे। अच्छा, चलिए थोड़ी बात भी करेंगे चाय पर, आपसे थोड़ी बात भी करेंगे। इस तरफ आ जाइए, आप बैठ सकते हैं यहाँ पर आराम से। दुकान बंद करने का टाइम हो गया, आराम से बैठ सकते। थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। आप ये बताइए कि कब से लगा रहे हैं ये दुकान? वो तो 2 साल होने जा रहा है। 2 साल होने जा रहे हैं यहाँ जी पर आपको? जी मैम। अच्छा, और 2 साल में आपकी प्रतिदिन कितनी कमाई हो पाती है? देखिए, बीच में दुकान हम बंद कर दिए थे, कुछ रीजन था, घर पे चले गए थे तो दुकान बंद था 5-6 महीना। अब इधर रेगुलर दुकान खोल रहे हैं। इसमें भी बीच बीच में नगर निगम से डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, इधर हटाओ उधर हटाओ, इधर भगाओ उधर भगाओ। हम लोग परेशान हैं। जब मतलब आदमी चाहता है कि कुछ आगे अब ग्रोथ करेगा तो मतलब अब परेशानी में डाल देता है। मतलब आदमी को, माने देखिए, हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं? जी। मतलब तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करते हैं, वो भी मतलब 2015 से लगातार मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी किया अच्छा। और कई रिजल्ट भी निकाला, मेरा मेरिट भी बना, लेकिन पेंडिंग में डाल दिया जाता था। हम लोग फिजिकली कैंडिडेट है, फिजिकली कैंडिडेट का होने के कारण हमारा रिजल्ट भी हुआ रेलवे में। कई मतलब फिजिकली कैंडिडेट मतलब? फिजिकली है, पीएच कैंडिडेट है हम लोग। अच्छा, फिजिकल हैंडीकेप बोले जाता है ना। डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं आप। क्या क्या समस्या है आपको बताना चाहिए? तो मेरा बताना चाहता है कि मेरा रिजल्ट भी हुआ, रिजल्ट होने के बावजूद मेरा जॉब नहीं हुआ। फिर हम सोचे कि अब भाई खर्चा तो मानेगा नहीं, खर्चा बढ़ते जाता है। खर्चा बढ़ने के कारण मैंने कुछ अपने दोस्तों से कुछ पैसा अरेंजमेंट करके और मैंने एक अपना रोजगार स्टार्ट किया। लेकिन रोजगार स्टार्ट करने के बावजूद भी जो है सरकार जो है ये नहीं चाहता है कि कोई रोजगार करे। मान लीजिए कि आदमी कोई 10 रुपया रोजगार कर रहा है, कुछ अपना खर्चा मेंटेन कर रहा है, उसमें भी मतलब सरकार नहीं चाह रहा है कि कोई खर्चा मेंटेन कर पाए। बताइए कि ऐसा कंडीशन होगा तो आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। लेकिन ये मतलब इतनी छोटी छोटी सी चाय की टपरी आपने लगाई है, गुजारा हो पाता है फिर क्या नहीं? अभी तो मैम गर्मी का मौसम है, बस समझिए कि दाल रोटी चल रहा है, यही बहुत है। कितने कितने लोग हैं परिवार में? हमारे परिवार में हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। तो सब लोग कमाते हैं नहीं कमाते? कमाते हैं कहाँ कहाँ रहते हैं आप लोग? सब लोग। अभी मतलब 2 भाई, हाँ, अलग अलग जगहों पे अपना काम करते हैं लोग। जब रोजगार के मसले पर सरकार से खुश हैं या नहीं आप? 100% है। खुश हैं आप केंद्र सरकार से रोजगार के मसले पर? अभी रोजगार के मसले पर है कि सरकार कम से कम एक बार फिजिकली कैंडिडेट पर थोड़ा सा ध्यान दे तो हम लोग को भी कहीं दाल रोटी चलने का मौका मिल जाएगा, दाल रोटी चलने लगेगा। लेकिन अब सरकार थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा, इस वजह से आज हम चाय बेच रहे हैं। नहीं तो आज हम रेलवे जोन में रहते, अहमदाबाद जोन में आज हम मतलब कहीं जॉब करते रहते, कहीं ना कहीं क्षेत्र में हमको दिया रहता। और ऐसा नहीं है कि हम मतलब 100% फिजिकली हैं, 45% फिजिकली हैं। क्या क्या दिक्कत है, अगर आप बताएं कि आप कह रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी में आप आते हैं, क्या क्या समस्या है आपको? समस्या है कि हम लोग का रिजल्ट होने के बावजूद भी हम लोग का जॉब नहीं हो पाया। उसके बाद में चाय बेचना स्टार्ट कर दिए अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए, क्योंकि खर्चा बढ़ते चल जाता है, खर्चा तो रुकता नहीं है। तो इस वजह से अपना रोजगार एक स्टार्ट किए अरेंजमेंट करके। जी मैम। लेकिन जो मैं आपसे सवाल किया कि रोजगार के मामले पर आप सरकार से खुश हैं या नहीं हैं, आप क्या चाहते हैं कि सरकार आप जैसे जो लोग हैं और उनकी मदद के लिए क्या करे? सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि सरकार जब बहाली निकालता है वो रेगुलर बहाली निकाले और
उसमें हम लोग का जो हक है वो हक को पूरा करे। जो हम लोग को हक मतलब हक मिलना चाहिए वो हम लोग को सही सलामत मिले, और जो हम लोग को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। हम लोग को बहाली निकाल भी दिया जाता है, उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। चाय अच्छी है मैं कह रही हूँ। तो हम तो चाहेंगे उस मसले पर काम होना चाहिए। जी, हाँ, कम से कम देखिए जो फिट कैंडिडेट हैं वो तो अपना कुछ भी करके, अपना मेहनत करके, किसी कारणवश मतलब कोई भी वर्क करके अपना ना हो तो चुनाई का भी काम करके अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। लेकिन फिजिकली कैंडिडेट के लिए ये सब रेयर केस बन जाता है। फिजिकली कैंडिडेट चुनाई का वर्क नहीं कर सकता है। नहीं आप कह रहे हैं कि 45% आप कह रहे हैं कि तकलीफ आपको है। क्या कहाँ आपको तकलीफ है? पैर में। पैर में क्या तकलीफ है आपको? पैर में वो पोलियो का अंश है, उसमें पोलियो है हमारे पैर में। जब 4 वर्ष के थे तो उस समय पोलियो मार दिया था जी। तो तब से अब तक क्या मतलब अब तक क्या क्या किया? पढ़ाई किया आपने? 100% पढ़ाई की है मैम। क्या पढ़ा है? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ फिजिक्स ऑनर्स में, बीएससी किए हुए हैं। फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया? कहाँ से? जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। अच्छा, कौन से साल में की थी ग्रेजुएशन? 2018 में। 18 में की थी। अभी उम्र क्या है आपकी? अभी वो 28 वर्ष हो गया। तो 28 वर्ष की उम्र में आप ये चाय की टपरी लगा, आपने नहीं सोचा कि जॉब देखने निकले शायद इससे ज्यादा ही कमाई हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच के मैंने लगाया। मैं सोचा कि मैं अपना साइड से अपना तैयारी भी करते रहेंगे और कुछ अपना खर्चा भी मेंटेन करते रहेंगे। अभी आप तैयारी भी कर रहे हैं? कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अभी मेरा बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम है, सिविल कोर्ट का एग्जाम होने वाला है। देखिए ये सब पेंडिंग में डाला हुआ है। कब का फॉर्म निकला अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं है। सिविल कोर्ट का है, आपका बिहार एसएससी का है, अभी बेल्ट्रॉन का फॉर्म है वो भी भरे हुए हैं। कहीं तो हमको मौका मिल जाए। अभी हम मतलब ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं हारे हैं कि मेरा जॉब नहीं होगा, लेकिन सरकार थोड़ा भी ध्यान दे देगी तो मेरा भी प्रयास रहे कि हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री कर जाए। सत्ता में कौन आना चाहिए फिर इस बार? आप कह रहे हैं सरकार को मौका देना चाहिए और ज्यादा। देखिए मैम, अब हम तो 2014 से देख रहे हैं कि बीजेपी का सरकार चल रहा है। भले अब एनडीए का सीट कुछ भी आ जाए, लेकिन जहां तक हम लोग सिचुएशन के हिसाब से बता रहे हैं, 100% नहीं बता सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बता रहे हैं कि 50% प्लस में बीजेपी की ही हो सकता है। क्योंकि अभी सेंट्रल में हो सकता है कि बीजेपी ही रहेगा, जहां तक हमारी उम्मीदें हैं। नहीं, आप चाहते क्या है? मैं ये पूछ रही हूँ क्या होगा, लोग क्या कह रहे हैं, माहौल क्या है वो छोड़ दीजिए, आप क्या चाहते हैं? मेरा तो विचार है कि बीजेपी का सरकार ना हो, एनडीए का सरकार हो। एनडीए इंडिया का सरकार, इंडिया की सरकार हो आप कह रहे हैं? एनडीए की ना हो आप कह रहे हैं? एनडीए नहीं, इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया चाहिए आपको? इंडिया चाहिए। राहुल गांधी वाला गठबंधन आपको चाहिए? वो गठबंधन होता कहीं जो बहाली रुका हुआ है वो बहाली लगातार आ जाए, उसमें हम लोग को कहीं मौका मिल जाए। उसके बाद जब देखते हैं बहाली आने लगे तो फिर थोड़ा सा प्रयास और तेजी से करेंगे, थोड़ा और जोर शोर से मेहनत करेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में क्या बताएं कि राहुल गांधी के बारे में अब उसको प्रधानमंत्री के बारे में हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बन सकते हैं नहीं बन सकते? उनके बारे में नहीं कर सकते हैं। लगता है कि नहीं लगता है? इंडिया के गठबंधन में बहुतों सारा नेता है, उनमें जो मतलब प्रधानमंत्री के लायक हो उनको प्रधानमंत्री बनाए। कौन है लायक? कौन है? अब देखिए, अब तो सरकार बनने मतलब आप भी तो वोटर हैं। हम भी वोटर हैं, लेकिन कहने करते कि जब चुनाव हो जाएगा, सीट निकलेगा, तो अब उसके बाद ना मतलब हम ये आप मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसमें किसको चुना जाए, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अभी हम लोग जब आप अब वोट डल रहे हैं, वोटों का सीजन है, आपके इलाके में डल गया वोट? नहीं डाला है। अच्छा, जब डालने जाएंगे तो कुछ तो मन बनाया होगा कहाँ जाना है वोट इस बार, या बताएंगे नहीं? देखिए ये मत की बात है, अपने मत की बात है। अब मान लीजिए कि वहाँ जाने के बाद में परिवर्तन भी हो जाता है। कहने करते वोट देने गए एनडीए को, ऊपर गया इंडिया को, तो उसको क्या कहिएगा? अपना उस समय भी परिवर्तन हो जाता है। आप मतलब आप कह रहे हैं कि आप देने जाए किसी और को, क्या आप क्या कह रहे हैं? कोई गड़बड़ी हो जाती है क्या? और लोग अपना एक मत बना लेता, मन बना लेता है कि हमको वोट यही देना है, लेकिन अब बताना उचित नहीं है।
कोई बात नहीं, बताना उचित नहीं है, लेकिन आपने जो कहा कि डाल दिया इधर, पड़ गया इधर वोट, ऐसा होता है क्या? सिचुएशन के हिसाब से बोल रहे हैं। जैसे होता है ना कि माहौल बन गया तो माहौल के हिसाब से आदमी काम कर देता है, ऐसा भी होता है। आपको लगता है कि अगर माहौल एक तरफ है तो लोग एक तरफ जाने लगते हैं फिर? और बहुत हुआ है, हम देखे, पिछला बार भी देखे हैं कि माहौल होने लगा हुआ कि भाई बीजेपी का वोट ज़्यादा गिर रहा है, माहौल इधर इसका माहौल अच्छा चल रहा है तो ज़्यादातर तो अभी किसका माहौल चल रहा है फिर? अभी तो देखिए हम लोग के लोकसभा क्षेत्र में अभी दोनों अभी मतलब एक दूसरे के कौन सा कंपटीशन। क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा आपका? हम लोग का सारण लोकसभा क्षेत्र है। अच्छा, तो कौन भारी है वहाँ पर? वहाँ पे अभी दोनों अपने आप में पट चल रहा है। अच्छा, यस डिप्लोमेटिक जवाब देंगे? जी। नहीं बताएंगे? अभी तो जहाँ तक उम्मीदें हैं कि देखिए रोहिणी आचार्य हो, मतलब सिचुएशन के हिसाब से आगे चल रही है, लेकिन अब देखिए एक भीड़ जमाना और एक वोट डालने में अंतर होता है। ये बात आपने सही कही, भीड़ का मतलब वोट नहीं है ना? भीड़ का मतलब वोट नहीं होता है। भीड़ जमाने के लिए लाखों लाख की संख्या में भीड़ जमा सकते हैं, लेकिन वोट जब देने जाएगा उस समय यदि लाखों लाख की संख्या में वोट दे दिया तो अब आपका 100% सत्य हुआ। यदि लाखों लाख की संख्या में वोट नहीं मिला तो फिर वो सत्य थोड़ी हुआ। अच्छा, ये जो एनडीए कह रहा है कि 400 पार होगा, ये 100% संभव नहीं है। संभव ही नहीं है? आपको लग रहा है, क्यों नहीं संभव है? सिचुएशन के हिसाब से बता रहा है। सब कुछ आप सिचुएशन के हिसाब से बता रहे हैं। अब हम भी न्यूज़ देखते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं तो हर जगह का माहौल सुनते हैं। कहीं देखते हैं बीजेपी का कंडीशन अच्छा है, कहीं लगता है कि इंडिया का कंडीशन अच्छा है, तो इसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। थोड़ा डिप्लोमेटिक, थोड़ा बता के, थोड़ा रोजगार पे बात करके आपने कम से कम बात तो की। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम शैलेश कुमार यादव हुआ। शैलेश जी। तो शैलेश जी से हम बात कर रहे थे और आप देख रहे हैं लोकसभा की कवरेज देश भर में चल रही है। इस वक्त न्यूज़ तक की टीम बिहार, पटना में है और जगहों पर भी लोकसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और लोगों की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। और इस चाय के साथ एक बार चीयर्स। और कैमरा पर्सन कोयल के साथ नीति तनेजा, न्यूज़ तक, पटना से।